हाँ, तो फिर हम लगा रहे हैं इनको सौम्या जी को फ़ोन लगा रहे हैं। इनका नाम सौम्या है। देखिए घंटी हो रही है, क्या कहती हैं। और ऐसे ऐसे ना बहुत सारी लड़कियों का कहानी होता है, जो बहुत सारी लड़की तो स्टैंड भी नहीं ले पाती है। ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस फिर कॉल करते हैं। तुमच्याद्वारे डायल केला गेलेला नंबर ह्या वेळेस व्यस्त आहे। एक मिनट, फिर से कॉल होता है, हम बात करेंगे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, सौम्या जी बोल रहे हैं। हाँ सुनिए। हाँ मैडम, क्या हुआ थोड़ा आप बताइए, कैसे आपके साथ क्या हुआ कुछ। एक्चुअली मतलब मैं और एक लड़का वो 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। हाँ लाइक उसने मुझे प्रपोज किया था दिसंबर में। हाँ और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। मैं उसके बारे में उतना नहीं जानती थी, बट नॉर्मली जानती थी। हमारे बीच में बातचीत तो सितंबर से ही चालू थी। हाँ फिर उसके बाद दिसंबर में उसने मुझे प्रपोज किया। उसने एक अलग ही अपना चेहरा दिखाया, अच्छे से, नॉर्मली केयरिंग सब कुछ। अप्रैल में ये लड़का अचानक से जैन में एंड में मुझे पता चला करके कि ये और भी लड़कियों से कुछ बातचीत कर रहा था। तो तब मैंने इसको पूछा था, कंसर्न किया था। तो उसने कहा ये सारे पास्ट वाली गर्लफ्रेंड है उसके, तो अब उनसे बात नहीं करता, जैसे ऐसे ही पता चला था। फिर उसके बाद चीजें बैक टू नॉर्मल हुई। ये अपना एग्जाम देने पटना में गया। फिर उसके बाद अप्रैल के 8-9 तारीख से इसका बिहेवियर चेंज हो गया। ऑल ऑफ सडन मतलब ये गाली गलौज पे आने लगा हर चीज के लिए। जैसे कि अगर मेरा फोन वगैरह भी नहीं उठता तो गाली आती थी। फिर अगर मैं कुछ भी बोल दूं गाली आएगी। मैं अगर उसको क्वेश्चन भी करती थी अगर कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो मुझे गाली। लेकिन एक बात, ये जो फर्स्ट टाइम जो आपका रिलेशन चालू हुआ दिसंबर से चालू हुआ ना 2022, तो दिसंबर 2022 से चालू हुआ, तो उसके बाद आपको उस टाइम भी गाली गलौज करता था क्या? नहीं कुछ नहीं। हाँ। उस टाइम तो एकदम पागलों की तरह उसने हरकतें की। मतलब जैसे कि मैं बॉटल वगैरह भी पीती थी ना, तो वो बॉटल है ना जो बिस्लेरी की बॉटल्स होते हैं, हाँ। वो अपने पास रखता था वो। मतलब वो ऐसा क्यों? अलग ही उसने दिखाया है। वो पता नहीं, मतलब वो बोलता था मैंने पानी पिया, मेरा लिपस्टिक लगा है उसमें। वो मतलब अलग ही उसने दिखाया था। मतलब इतना प्यार, इतना सब कुछ शेयरिंग, ये सब। मुझे नहीं पता था कि इसका दूसरा चेहरा भी है। हाँ। मैं तो वही चीज को सच मान ली, क्योंकि एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है, तभी तो आप रिलेशन में आते हो। हाँ। तो उस तरीके से मैं रिलेशन में उसने पूरी तरह से कन्विंस कर लिया था। बिकॉज तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत हाँ, क्या बोल रहे हैं? सॉरी उसको आदत है ना ये चीज का, मतलब वो हैबिचुअल है इस चीज का। हाँ। तो उसको पता है लड़कियों को कैसे फंसाना है, क्या करना है। ये जो मार्क था, ये गाली गलौज से फिर ये अप्रैल में आपके साथ जब वो रिलेशन में आया था, उसके पहले क्या आप जानते थे क्या कि और भी किसी लड़कियों से बात करता है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं इतना जानती थी। उसने तो मुझे बोला था करके कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, बस ऐसे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया था उसने। और पंडा ये भी बताया करके कि वो पंडा समाज से है, मतलब एक ब्राह्मण से है। हाँ। तो मतलब उसने तो अलग ही पिक्चर दिखाया था। अगर वो ये पिक्चर मुझे पहले दिखाया होता तो मैं उससे बात तक नहीं करती। मैं कब का उसको ब्लॉक मार के, मतलब मैं उसको तो अपने बाजू में भी नहीं खड़ा करती। ऐसा मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं करती अगर उसका दूसरा चेहरा बाहर आता तो। तो उसके बाद अप्रैल में उसने गाली गलौज ये सब स्टार्ट कर दिया। गाली देना, गाली से धीरे धीरे वो मारपीट पे आ गया। मतलब पहला थप्पड़ उसने मुझे अपने दोस्त के घर पे ही लगाया था, और वो इस चीज के लिए लगाया था क्योंकि मुझे इंस्टा पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था लड़के का। उस चीज के लिए मैं मार खा ली। मुझे पता भी नहीं चला मतलब क्या रीजन क्या है। और फिर इस चीज के लिए भी वो मेरे साथ कंटिन्यू मार करने लगा कि मैंने उसके फोन में कुछ लड़कियां पकड़ी। हाँ, आपने पकड़ा उसके फोन में? हाँ, उसने मतलब हम साथ में थे सभी। मेरा फोन उसने देखा था और उसका फोन मेरे पास था। तो उसमें मुझे वो लड़की दिख गई, तो मैंने पूछा करके कि ये लोग कौन है।
जैसे कि उसकी कॉलेज की कुछ लड़कियां थी और वो बाद में पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसकी एक्स थी। तो मैंने पूछा हाँ एक्स थी। तो मैंने पूछा उससे कि ये क्या है, तो उस चीज के लिए वो सीधा एग्रेसिव हो गया और वो मेरे पे गाली गलौज करके मारने लगा मुझे। हाँ। तब उसका पहला था और जब उसने पहला हाथ उठाया मैं तभी एक्शन ले रही थी, मैं छोड़ रही थी। मैंने कहा मुझे कंटिन्यू नहीं करना है और ये चीज के लिए ना मैं तेरा कंफर्म मैं तेरे घर पे बताऊंगी या फिर मैं तेरे दोस्तों को बताऊंगी। हाँ। उस टाइम पे मैं उनके एक रिलेटिव मतलब गांव के ही है, एक तरह से एक रिलेशन में ही आते हैं, मैं उन्हें भैया भैया बोलती थी। जब मेरी उनकी बात स्टार्ट हुई तो मैंने उनको बताया, उनके सामने मुझे मारा था इसने, इस लड़के ने। तो मैंने उनको बताया कि आप लोग रोक क्यों नहीं रहे हो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तब इन लोगों ने उसको समझाया था तो वो बोलने लगा करके नहीं मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसने ये एक्सक्यूज दिया। उस टाइम जब वो मारा था मतलब हाथ से आपको पहला थप्पड़ मारा था? हाँ। उसके बाद उस दिन तो उसने बहला फुसला के फिर बाद में कैसे भी करके घर आई। मैं घर आने के बाद 2 दिन तक तो हमारा यही चलते रहा। मैंने बोला नहीं मुझे कंटिन्यू करना ही नहीं है। तो इसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, मतलब रोना धोना, बहुत रोया। फिर उसके बाद बोला कि नहीं मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं। फिर उसके दोस्तों ने इसकी जिम्मेदारी ली, अरे नहीं करेगा वो बहुत प्यार करता है, ये वो ऐसे सब चीजें एक तरह से होते ना, दोस्त तो दोस्त को ही सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो वो और मैं उन्हें भैया बोलती थी, उन्होंने मुझे तभी भी नहीं बताया कि ये लड़का ऐसा है, किसी ने नहीं बताया, जबकि ये सब जानते थे वो कैसा है। क्या सौम्या जी आपके परिवार वाले जानते थे क्या जब कि हाँ ऐसा मतलब कुछ भी एक होता है ना छोटा भी जानना, एक क्लू मिलना कि हाँ बात करते हैं या कुछ भी? नहीं वो तो ये जानते थे करके कि हाँ ठीक है कलीग से या फिर फ्रेंड से तो बात सभी करते हैं। हाँ। उस तरीके से, क्योंकि हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ था। वो ये नहीं जानते थे कि हाँ मतलब कि ऐसा कुछ रिलेशन है इन लोगों के बीच? नहीं उसके घर वाले भी नहीं जानते थे। हाँ। लड़के के भी नहीं, मतलब वो तो हमारा जब स्टार्ट हुआ था ना। हाँ। तो हम तभी और वो लड़का तभी अपना गवर्नमेंट का वो बोल रहा था कि उसको पढ़ाई करना है। तो वो सेटल भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो भी मैंने उसको बोला करके कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तू सेटल हो जा, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट उसने दिसंबर में ही पहली बार मेरे से पैसे लिए थे। आप लोग मिले कैसे, कुछ बताइए, आप मिले कैसे? मतलब एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही उसने नंबर लेके वो मुझसे बातचीत करना स्टार्ट किया था उसने। हाँ। जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं थी तो वो मुझे हेल्प करने के लिए कि अरे मैं तुम्हें बता दूंगा ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर ये चीज जगह कहाँ आती है। शहर में नहीं थी इस तरीके से? हाँ जी। आप शहर में नहीं थी, वो पहले से रहता था तो? हाँ। तो उस चीज को गाइडेंस करने के लिए बस वो एक हेल्प आउट इसके लिए वो आया था। बस वो कंटिन्यू बातचीत, और वो ही करके मेरे साइड से था, वहीं से आ रहा था। हाँ। तभी भी मुझे इससे नहीं पता। मैंने इनफैक्ट इससे पूछा भी था दिसंबर में जब हम पहली बार मिले थे। हाँ। हम तभी भी मैंने इससे पूछा था कि क्या ऐसा कुछ है। बोला नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे एंड मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया। मैं तभी भी नहीं समझ पाई। एक बात बताइए कि अभी तक वो मतलब कितना बार जो होता है ना टॉर्चर आपको ऐसा करना, जब फर्स्ट टाइम एक बार तो थप्पड़ मारा उसके बाद से कितना बार ये चीजें कर चुका हो? अप्रैल से तो जो बीच में जो बंद हो गया था, फिर उसके बाद मतलब कंटिन्यू आप बोल सकते करके ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक मैंने ये टॉर्चर लिया है। 3 मंथ्स तक तो मेंटल टॉर्चर अलग। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि 3 मंथ तक उसने टॉर्चर किया, तो आपने कुछ पुलिस कंप्लेन सब चीजें ये सब कुछ नहीं किया? हाँ किया मैंने। हाँ। जब वो अप्रैल में हुआ तो उसके बाद वो रोना धोना ये सब, वो एक्चुअल में खाना पीना मतलब पागलों की तरह हरकत करने लगा। हाँ। तो उसके दोस्त लोग भी बोले करके नहीं वो बहुत प्यार करता है तुमसे ये सब। फिर उसने क्या किया, मेरे पैर पकड़ के माफी मांगे। मतलब मुझे दिखाने के लिए ये, तभी भी मुझे नहीं बता रहा है वो सारी चीजें। मेरे को लगा करके ठीक है ये ऐसा कर रहा है, शायद ये सच में करता होगा, कोई बात नहीं चलो एक मौका देते हैं। मैंने दिया। कुछ टाइम के बाद में ऐसे मानी नहीं, बट वो पूरा ट्राई करने लगा एंड ऑल। फिर उसके बाद है ना 2-3 दिन फिर शांत हुआ, 1 हफ्ता ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर से ये शुरू हो गया। और मैं इससे रीजन पूछ रही थी कि मुझे ये टॉर्चर करने का रीजन क्या है।
क्यों मुझे टॉर्चर कर रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है मुझे। अगर 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 तुम्हारा किसी और के साथ भी कुछ चल रहा है तो मुझे बताओ, मैं क्लियरली हट जाऊंगी। हाँ तो भी उसने नहीं बताया, वो पागलों की तरह करने लगा, नहीं नहीं मैं तुझे समझ में नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से मतलब बहुत ब्लैकमेल हाँ। इमोशनली। फिर धीरे धीरे ये पैसे पे टर्न हुआ, एक यहाँ से ब्लैकमेलिंग टर्न हो गई कि मेरे फोटो वीडियोज उसने लिए थे जो मुझे पता नहीं था। हाँ। किस तरह से फोटो, कैसा मतलब किस टाइप का, जो मतलब कुछ गलत फोटो था? हेलो। हाँ, मेरे और इसके पर्सनल फोटोज ही थे हाँ हाँ जो हम घूमने गए थे एंड ऑल दैट। हाँ। तो मुझे नहीं पता था कि इसने फोटो लिए हैं, मुझे तब नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला जब ये एक एक करके फोटो मुझे भेजा, और इसने मेरे को 3 भेजे, लेकिन बाद में पता चला कि और भी फोटोज है। हाँ। तो अप्रैल में फिर ये टॉर्चर स्टार्ट होना चालू हो गया। मैं कहीं पर भी बोलिए, मतलब पूरे दिन में ये टॉर्चर चलते ही रहता था, हाँ। चलते ही रहता था। एक इमोशनली मेंटली ट्रॉमा तो मैं अलग से ही झेल रही थी। मैं ना अपना कुछ काम कर पा रही थी, ना खा पा रही थी, ना सो पा रही थी, कुछ नहीं। और इसका जब मर्जी आया ये आके मारता पीटता था, जब भी। हाँ। मुझे रोड पे भी मारा गया है, फिर दोस्तों के सामने मारा है, इसने गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। मतलब अभी वो लव यू वगैरह दीपिका तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा है वैसा है, और तुम मेरी बात को क्यों मानती नहीं हो, इस तरह से मतलब टॉर्चर करने लगा एक तरह से मेंटल। कि मैं उसको कभी भी बोल रही थी कि मुझे नहीं रहना प्लीज, मैंने उसको कितना रिक्वेस्ट भी किया, एक तरह से मैंने उसके सामने बेग किया, हाथ पैर जोड़े कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को ये सब खत्म करना है, क्योंकि मेरे से ये टॉर्चर झेला नहीं जा रहा है। मैं रोड पे होती हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे फोटोज वीडियोज उसके पास है। मैंने इस लड़के पे ट्रस्ट किया, ट्रस्ट तो मैंने ही किया था ना, गलती मेरी ही थी। मैंने इसकी मासी की बात सुनकर, लोगों की बात सुनकर इसके बात में आ गई। मैंने ये चीज जो मैं आज कर रही हूँ, ये पुलिस ये सब मैं अगर तब करती तो शायद मेरे साथ ये सब आपने नहीं होता। कंप्लेन, आपने बताया था ना कि वो मतलब जो लास्ट आपने कंप्लेन किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो आपके मतलब चाकू ये सब चीज़ें से मतलब बहुत ज़्यादा वो किया था। हाँ हाँ हाँ, तो वो चढ़ा बात आप। तो वही मैं बता रही थी कि हाँ जब जी। उज्जैन गए, हाँ उज्जैन में जिस दिन लास्ट दिन था, उज्जैन के लोग भी वहां पर अभी भी है जो अभी भी इस चीज की गवाही दे रहे हैं। उज्जैन में इसने शिवलिंग को हाथ लगा के, ज्योतिर्लिंग को हाथ लगा के बोला करके कि नहीं मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं, मैं किसी लड़कियों के साथ गलत नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं सुधर जाऊंगा। ऐसा हरकत करने के बाद उज्जैन में जो लास्ट दिन था, हम यहाँ पर ओमकारेश्वर भी गए थे, जो वहां पर भी गए थे, तो वहां पर उसने लास्ट दिन वहां भी मुझे मारपीट किया मेरे साथ सेम। वहां मैंने उसकी एक लड़की पकड़ी थी और मेरा वहां फाइनल हो चुका था कि अब मुझे नहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्टैंड लूंगी, कुछ भी हो जाए। मैंने डिसाइडेड था कि मैं अब नहीं रह सकती वैसे, मैं घुट रही थी अंदर से। मैं लिटरली मतलब मैं उज्जैन में क्या किया था? उज्जैन में भी आपको मारा था? हाँ, मेरा जो लेफ्ट आई है वो फोड़ दिया था उसने, पूरा तरह से काला हो गया था। वहाँ के जो स्टाफ है वो भी आए थे बचाने के लिए। अभी भी वो लोग हैं, अगर आपको उज्जैन के लोगों का, वो जो होटल में हम रुके थे उनका मैं नंबर शेयर करूंगी, आप उनसे भी बात करेंगे ना, वो भी बता देंगे आपको कि ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ वहां पर। वो बीच में भी आए थे बचाने के लिए, मतलब जिस तरीके से वहां पर मतलब बेल्ट से मारा था मुझे, और मेरा ये जो लेफ्ट आई है वो फोड़ दिया था। इनफैक्ट वो होने के बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, मुझे होश में भी नहीं आने दिया उसने ऑलमोस्ट। और ही पोस्ट हिमसेल्फ ऑन मी, एक तरह से ही पोस्ट हिमसेल्फ ऑन मी, मतलब उसको इतनी भी दया नहीं आ रही थी उस टाइम पे। और मेरा डिसाइड हो गया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अब नहीं रहना है, और मैं इसकी असलियत दुनिया में साल लाते रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज ये चीज मेरे साथ हो रही है और कितनों के साथ होती रहेगी। उस समय आपको लग गया था कि इसका हैबिट बन गया है ना? हाँ, हैबिट, ये तो कंफर्म हो गया था। बिकॉज अगर जिसको सुधरना है वो इतना टाइम इतना नहीं करेगा, इतना नहीं करेगा। और वो मुझे अपने मुंह से उस टाइम पे बता रहा है कि उसने अपने पिताजी को भी मारा है। और वो चीज उसके घर वाले सब जानते हैं, सब चीज। ऐसा नहीं है, उसको सपोर्ट उसके घर वालों का ही मिला है। अगर वो सच में अच्छी परवरिश होती या अच्छे इंसान होते तो वो उसको इस चीज में बढ़ावा नहीं देते, वो किसी और की लाइफ नहीं खराब करते। इसको खुद की बहन नहीं है ना, तो इसको उसका दर्द नहीं पता है।
ना वो माँ को पता है करके तो कि फिर आपने लड़की के साथ- उज्जैन से आया तो उसके बाद इसका कंप्लेन किया क्या? हाँ, उज्जैन से आने के बाद जब मई में हम वापस आए, एंड में मुझे एक लड़की के थ्रू पता चला कि ये अप्रैल से उस लड़की के साथ भी बात कर रहा है, उस लड़की को भी फंसाने का देख रहा है। तो आपको वो आपको लड़की, कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला ना कि आने के बाद मैंने उसका फाइंड आउट करना चालू कर दिया इस लड़के के बारे में कि ये कर क्या रहा है, ये ऐसा तो नहीं है करके कि जब पास में किया है इसने तो रीजन अभी भी कितनी लड़कियां होंगी जो फंसी होंगी इस चीज में। तो मैंने क्या किया कि इसका क्या कहते हैं, ये मुझे ना गूगल मीट पे कॉल किया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि गूगल मीट पे आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, ये मुझे इसके थ्रू ही पता चला। जब स्क्रीन शेयर हुआ तो वो स्क्रीन में वो लड़की का मुझे चैट दिख गया। तो मैंने इसको पूछा ये कौन है, तो इसने मुझसे कहा ये बहन है। इसको बहन बना लिया। तो मैंने बोला यार कि ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में वो लड़की का उसमें नंबर तो आ गया, तो मैंने उसको पूछा करके आप आदर्श की बहन हो, उस लड़के का नाम उसकी बहन हो। तो वो मुझे सामने से बताने लगी अरे नहीं, उसने तो मुझे लव यू वगैरह बोला है, मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे इतना चिपकता है वो मतलब सब सारी चीजें उसने मुझे भेजना चालू कर दी। और तब मुझे कंफर्म हो गया कि अप्रैल से जो मेरे साथ मारपीट हो रहा था, सब चीजें हो रही थी, इसकी वो वजह इस वजह से हो रहे थे। हाँ, और वो अकेली लड़की नहीं थी, उसकी एक्स के साथ भी बातचीत हो रही थी। फिर मुझे वहां से सब क्लू मिलते गए। तो फिर एक एक करके मैंने कम से कम 5 लड़कियां ऐसी मिली मुझे। लास्ट क्या हुआ कि जो आपने जी। स्टैंड लिया, जो लास्ट क्या हुआ जब आपको लगा कि अब मुझे स्टैंड लेना चाहिए? ले ये लिया। तब देवघर में था और ये लड़की देवघर की थी और कुछ लड़कियां पटना की थी, कुछ लड़कियां देवघर की थी। तो जब पता चला तो फिर से इनका जो भाई बोलते जिसको, वो बीच में है। उन्होंने बोला मौका दे दो, मौका। मैंने नहीं 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 नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मौका तो गया भाड़ में, अब तो कुछ नहीं। अब मेरे साथ जो इतना वर्ष हुआ है, क्या करेगा, फोटो वीडियो ही करेगा ना वायरल, करने दो। कम से कम मेरे वजह से अगर बाकी लड़कियां बचती हैं तो मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करूंगी। इनफैक्ट जिस लड़की ने मुझे बताया ना, इसने उसको भी धमकी दी कि उसके हाथ पैर तोड़ देगा। कब मेरा पेशेंट लेवल चला गया था कि नहीं, नो मीन्स नो, यू कांट डू दिस, नहीं कर सकते हो आप उसको किसी के साथ भी आप इतना वर्ष नहीं कर सकते। ये होने के बाद ये तब देवघर में था। 3 जून को ये यहाँ पर आया, हमारे यहाँ पर। मुझे पता नहीं था, ये डायरेक्टली मेरे घर पे आया। रोना धोना सब चीजें मैंने ब्लॉक मार दी थी, मैंने सब चीजें खत्म कर दी थी। मैं अब मैं अपने स्टैंड के ऊपर थी कि मुझे अब आगे क्या करना है। मैंने इसकी माँ को कॉल किया, इसकी माँ ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके भाई को कॉल किया, वो भाई जो उसके हम जब बात करते थे तो मुझसे बात करता वो भाई कॉल उठाना बंद कर दिया। तो मैं समझ गई करके कि इसने शायद अपने घर वालों को भी पट्टी पढ़ाई है। ठीक है, घर वाले पूरे ऑब्वियसली इतना वो आदमी वो लड़का कर रहा है तो उसको वहां से सपोर्ट तो घर वालों का ही है, वरना उसकी हिम्मत थोड़ी होती करने की कि अपने ही गांव में, अपने ही जगह में, अपने बाजू के घर से लड़कियां उठाए। नहीं, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। उनको ओयो लेके जाए, उनको उनके साथ जबरदस्ती, लाइक बहुत सारी फिजिकल हो या फिर मेंटल हो टॉर्चर, उनसे पैसे ले और घर वालों को पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सपोर्ट वहीं से आया होगा। उसके बाद जब 3 तारीख को ये आया तो 3 तारीख को तो ये नॉर्मल था। ये 3 तारीख को मेरे पैर वैर रोना धोना, मतलब पूरी तरह से इमोशनल ड्रामा था। पर मैं इसकी बात में नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। मैंने इसको बोला करके कि ठीक है, तुम्हारा बैग पैक कीजिए, यहाँ से निकलिए। 4 तारीख हो गया, मैंने बोला अब तो निकलेगा ये, अब तो हो गया टाइम। तो फिर बाद में इसके जो भाई बोलते थे वो भी बीच में आए थे कि नहीं बहन, अब वो बहुत सुधर गया है, अब वो बहुत बहुत बदल चुका है, अब वो नहीं करेगा ऐसा। 4 तारीख की शाम को फिर से इसने चालू कर दिया। फिर से जब मैं बोल रही थी इसको जाने के लिए, मैं बोल रही थी कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं रहना, अब हो गया, मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं नहीं, मैं इस चीज का स्टैंड लूंगी। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बाकी लड़कियों को धमकी दे रहे हो, तो इसका मतलब तुमको बढ़ावा मिल चुका है इस चीज का। बिकॉज वी पीपल आर टेकिंग इट। हमारी मजबूरी थी मेरी, इनफैक्ट वो लड़कियों की भी मजबूरी थी, बिकॉज वो घर से बंधे हुए, कोई लड़की स्टैंड नहीं लेती है, सोसाइटी, घर, ये सब चीजों की वजह से। तो मैं तब नहीं हुआ मुझसे, मैंने बोला नहीं, निकलना ही तो पड़ेगा। उसने सब मेरे को लिटरली जो
उज्जैन में वर्स्ट नहीं हुआ, जो आज तक कभी ऐसे मारा नहीं था, उसने यहाँ पर मेरे साथ वर्स्ट कर दिया। उसने लिटरली वो जो मोबाइल हम चार्ज करते जो केबल वायर है उसका, उससे लेके उसने मेरा गला घोटा उस चीज का, जो लिटरली मुझे चोक किया था उसने। उसके बाद वो चीज को हटा और मैं चिल्ला रही हूँ कि आदर्श प्लीज प्लीज, मैं मेरे आवाज भी बंद होगी बाद में, पूरी तरह से मेरे आंख वगैरह लाल हो गए थे। मैं इतना चिल्ला रही थी, मैं इसलिए चिल्ला रही थी कि कोई आके बचा ले या कुछ कर ले। इसको रहम नहीं आया, मैंने इसके हाथ पैर जोड़े, रहम नहीं आया। उसके बाद ये होने के बाद भी ये लड़का 10 मिनट रुका, उसके बाद इसने मेरे मुंह पे पिल्लो रख दिया। मेरे मुंह पे पिल्लो रख के मेरा जो नोज है वो थोड़ा सा बाहर था, उसने वो भी ना अपने हाथ से पकड़ के दबाया, दबा के 10 मिनट में छोड़ता था, फिर दबाता था, फिर छोड़ता था। उसने इस तरह से टॉर्चर करना चालू किया। मैं इतना डर गई क्योंकि मैंने ये चीज मेरे साथ नहीं हुई थी पहले, इतना नहीं हुआ था। मैं बहुत डर गई। मैं अपनी जान के लिए भी डर गई, और अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये वायरल करेगा, ये करेगा, ये कर सकता है। जो इंसान इतना वर्ष कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मैं बहुत डर गई। फिर उसके बाद मैं उस दिन तो उसने मुझे पंच भी किया था, उसने लातों से मारा मुझे, और मेरे अंदर है ना उठने को भी उतना भी मेरे अंदर ताकत नहीं था कि मैं उठ पाऊँ जगह से। मैं वहीं पर जहाँ पर रो रो के मैं सो गई, वहीं पर सो गई लिटरली। लाइक आप रो रहे हैं क्या? हेलो, सॉरी। हाँ सॉरी, बोलिए बोलिए, हम समझ सकते हैं। हेलो, हाँ सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैंने उस दिन कुछ मेरे से खाना भी नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे दुख रहा था बहुत, तो मैं वहां पर सो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद ये चीजें दूसरे दिन फिर बढ़ गई, फिर से वही चीज रिपीट हुई, और इस बार तो वो मेरे चेस्ट पे बैठ के अपने हाथों से मेरा गला घोटा। मुझे बोलने लगा तू छोड़ के दिखा मुझे, या तो किसी को कुछ बता के दिखा, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। और मैंने बहुत लोगों से मदद भी मांगी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। वो भैया जो भैया भैया बोलता था उसके सामने मारा, उसने कभी भी मदद नहीं की। एक बार भी इनमें से किसी ने उसको थप्पड़ लगा के या उसके घर पे या उसको फोर्स नहीं किया कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। किसी ने स्टैंड नहीं लिया, किसी ने भी नहीं, जबकि वो बचा सकते थे, उन्होंने नहीं किया। पर वो लड़के का साथ दे रहे थे, वो ऑब्वियस था। उनको बहुत प्राउड लग रहा था ये जो कर रहा था कि अरे हाँ लड़की को तो दबा के रखा है इस तरीके से, हाँ तू अपनी गर्लफ्रेंड को दबा के रखा। दूसरे दिन मेरे चेस्ट पे बैठ के जब उसने मेरा गला घोटा, तब मुझे बेल्ट से भी मारा। उसने लिटरली बेल्ट निकाला, जो बेल्ट उसके पास है जो वो पहनता है, वो बेल्ट निकाल के उसने बेल्ट से मारा मुझे। मेरे पापा ने भी कभी ऐसे नहीं मारा है मुझे इतनी बुरी तरह। सारी उसी रात का है घटना? नहीं, दूसरे दिन। हाँ, उस रात को तो हुआ, फिर दूसरे दिन फिर शुरू हुआ। और इतना सब होने पे भी मैं उसको फिर भी खा देती थी कि जाने तो वो भूख, मतलब लिटरली वो उसको भूख, मतलब उसका एक आदत है कि अगर वो भूखा रहेगा तो और पागल होता है वो। तो मुझे भी लगा कि नहीं वो गुस्सा करेगा, वो कुछ हो जाएगा। मैं बहुत डर गई थी। अब मैं जो स्टैंड ले रही थी, जो चीजें थी, मैंने सबके पास करके देख ली, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। तो मैं वहां से बहुत ज्यादा डर गई थी, अपने लिए डर गई थी। उसके बाद इसने क्या किया कि जब मैंने बहुत ज्यादा मैंने बोला करके कि नहीं मैं तो बताऊंगी अब लोगों को, अब मेरे से नहीं हो रहा, तो जान ले मेरे, मर जाऊंगी ज्यादा बेटर होगा। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ज्यादा बेटर है। क्योंकि मेरा सब चीज चला गया इसमें, सब चीज, आप बोले मेंटली, फिजिकली, मेरे पैसे, मेरे सब कुछ चला गया, बचा क्या है मेरे? कुछ नहीं। और ऊपर से ये चीट, ये धोखा, ये सब चीज मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही थी। मैंने बोला मार डालो, वो ज्यादा बेटर होगा ये बर्दाश्त करने से। उस लड़के ने क्या किया, उसने ना मेरे ही घर का चाकू लिया और अपने हाथ पे जो कट्स मारते हैं ना, उसने वो करना चालू कर दिया। बोला देख दीपिका, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ।
फिर उसने मैंने बोला नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं देखना है। मैं उसके पैर पकड़ रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला, मेरे को जाना है, मेरे को बस मेरे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है बस। बट वो नहीं, उसको कोई रहम वगैरह कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं है रहम। जब वो नॉर्मल हो जाता था ना, तब वो कुछ अलग ही दिखाता था। फिर वो रोना धोना, फिर वो नहीं बेटा बेटा करके वो ऐसे ही बात करता था, बेटा बेटा खा लो बच्चा खा लो, इस तरीके से। उसका शायद वो स्प्लिट पर्सनालिटी था या उसका कोई मेंटल इशू है, मुझे नहीं पता। बट वो ऐसे बहुत अजीब बिहेव करता था। और जब वो कर रहा था ना, कट कर रहा था, तभी भी मैं उसको बोल रही थी कि ये सब प्लीज मत करो, मेरे सामने मत करो, तुमको जो करना तुम जाओ, मुझे छोड़ दो। वो फिर क्या किया, उसने अपना जो अंगूठा है वहां पर एक कट किया और वो निकाल के उसने ऐसे खून निकाल के मेरे मांग में भर रहा है। मैंने बोला प्लीज मेरे को ये ड्रामा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे बस ये जो मेरे साथ हो रहा है। एक तरफ ये सारी सीन क्रिएट हो रही है और एक तरफ मांग भी भर रहा है। हाँ, ये ड्रामा है, ये मैं समझ चुकी थी कि ये सब तो सिर्फ एक, मतलब मैं जितने अच्छे से उस इंसान को जानती हूँ ना, उसकी माँ भी नहीं जानती है। मैंने उसके डबल फेस देख चुकी थी मैं। वो आदमी जब नॉर्मल होगा ना, वो इतना अजीब बिहेव करता है ना, एक अलग ही। उसके बाद क्या हुआ? कोई बोल ही नहीं पाएगा। जब ये सब चीजें हो रही थी, आपको मार रहा था, उसके बाद आपको तो बाहर भी नहीं जाने दे रहा था? नहीं, उसके साथ ही, बाहर तो गई ही नहीं मैं, उसके साथ ही। फिर क्या हुआ कि उसके कुछ मुझे पता नहीं था कि उसके दोस्त आ रहे हैं, जिनको मैं भैया बोलती थी, वो भी थे उसमें। इसलिए सबको घर पे बुलाया, मुझे नहीं पता था। जब घर पे बुलाया तो मैंने उनको भी बताया कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन लोगों ने लड़के का साइड लिया और मुझे गलत बताने लगे वहां पर। मैंने बोला हाउ इज इट वैलिड, आप इस चीज को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो करके कि वो इतना सब कर रहा है, तो वो एक लड़का है, मतलब वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे उस चीज के लिए कि हम तो आपको बोले थे करके, इसका आदत है, ये तो बाकी लड़कियों के साथ भी कर चुका है। और ये वही लोग हैं जिनके घर पे लड़कियां लेके आते थे लोग। इसका दोस्त लोग, ये खुद भी सेम बिहेव था। हाँ, मतलब इन्हीं के तो रूम पे, फ्लैट पे लड़कियां आती थी। ये अपनी गर्लफ्रेंड बोल के लड़कियां लाते थे, या ये तो आपके साथ ये सब चीज सारे हो रही थी, तो आपने पुलिस को कॉल नहीं किया? हाँ, मैंने किया ना। उसके बाद जब ये वो लोग गए, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, सॉरी, उसके जब जिस दिन गए उस दिन भी इसने तमाशा वगैरह किया। उसके सेकेंड डे है ना, फिर से शुरू हुआ। और उस टाइम पे क्या किया, इसने चाकू लिया था। ये हमारा ये वर्स्ट से वर्स्ट हो गया था। अब उसने चाकू लिया और वो टाइम पे भी इसने मुझे बहुत मारा पीटा किया था उस दिन, बहुत ज्यादा ही। जिस दिन दोस्त आए थे? मारपीट किया नहीं, उसके बाद दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन। तो उसने जब क्या कहते हैं, मारपीट इससे शुरू की, गाली गलौज से शुरू हुआ, गाली गलौज से ये मारपीट पे हो गया, मारपीट से ये इतना ज्यादा वर्स्ट हो गया ना। सॉरी, इसने चाकू लिया, चाकू लेके सबसे पहले इसने मेरे कपड़े फाड़े, मेरा वीडियो बनाया, पूरे कपड़े फाड़े। और मैं पकड़ रही हूँ अपने एक हाथ से, इसने कपड़े फाड़ के वीडियो बनाया, बोले करके कि अब तू जाके दिखा कहीं पर, अब तू जाके दिखा, अब तू करके दिखा। मैंने तब भी बोला कि मैं जाऊंगी, मैं कंप्लेन करूंगी, तुझे जो करना है कर ले, जो भी करना है, मैं नहीं रुकूंगी। और मैं जा रही थी तभी मेरे कपड़े फाड़े गए, और वो कपड़े मेरे पास अभी भी है। तो उसने चाकू लिया और उसने चाकू लेके मेरे पैर पे दो जगह पर उसने मारा है। और जब वो चाकू मार रहा था ना, तो जिस तरह से प्रोफेशनल लोग मारते हैं ना, एक अलग, हम भाजी काटते हैं उस तरह से नहीं था। उसने लिटरली ऐसे चाकू मारा, वो चाकू मेरे पैर पे लगा है, जो मेरे पास मेरे मेडिकल में आया है। और वो चाकू अभी भी वहीं पड़ा है, मतलब वो चाकू जो उसने हाथ लगा उसके अभी भी है वो होने के बाद मैंने तुरंत, मैं जब चाकू मारा, मैंने शाम तक, मतलब ये चल रहा था, ये पूरा जो चल रहा था ना, ये दोपहर से लेके शाम तक हुआ है। शाम को मैं वॉशरूम में गई, जब मैंने मौका ढूंढा, क्योंकि मैं उसके सामने कॉल नहीं कर पा रही थी। आपको नहीं कर पाती थी उसके सामने, नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं समझ चुकी थी कि ये करने नहीं देगा। मैं मौका ढूंढी,
ये चलते रहा, ये रात हो गई। फिर रात होने के बाद मॉर्निंग जैसे ही हुआ ना, मैंने क्या किया, मैं वॉशरूम गई। मैंने वॉशरूम जाके मैंने पुलिस को पीसीआर पे कॉल कर दिया, 112 नंबर पे। हाँ। मैंने जितना हो सके, जितने जल्दी भेज सकते मैंने हेल्प मंगाई। कि मैंने बोला प्लीज उसके हाथ में और वो सुबह उठ के भी चाकू उसके हाथ में था। और जब मैंने पीसीआर बुलाया ना, तो इसने क्या किया, अपनी माँ को कॉल लगाया मेरे सामने। तो पीसीआर आने में टाइम था, तो मैं ये बेडरूम में था, मैं हॉल में थी। और मैं दरवाजा पकड़ के खड़ी थी कि कुछ भी हो, मैं मतलब या तो मैं भाग जाऊंगी, बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने पीसीआर बुला ली है और मुझे पता ये करेगा। और चाकू इसके हाथ में ही था तब। तो इसने अपनी माँ को कॉल लगाया। इसकी माँ को इसने बोला कि माँ आपको पता है करके कि मैं उस लड़की के बात करता था, उससे प्यार करता था। तो उसकी माँ बोली हाँ। तो बोलता है कि मैं उसके साथ गलत किया, जो रिकॉर्ड है। हाँ। उसने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने बोला बेटा तुम भाग जाओ वहां से। क्या मतलब गलत वजह से वो मारने का बताया सब चीज? हाँ बताया। मतलब ऐसा क्या लगता था क्या उस दिन किया वो मारने का ही पूरा उसका प्लान था, जिस दिन चाकू से मारा? हाँ बिल्कुल। हाँ। तभी तो उसने जब पीसीआर आया अपनी माँ को कॉल किया। हाँ। तो या तो उसकी माँ पहले से जानती होगी, कुछ भी होगा, मैं नहीं जानती ये सारी चीजें। बट उसने अपनी माँ को ये बात बोली करके कि हम उसके साथ बहुत गलत कर दिए, हम उसके साथ बहुत गलत किए, हम उसको बहुत मार दिए, बहुत पीट दिए, उसको बहुत लग गया है, ऐसे बोल मेरे सामने बोल रहा है। और मैं पीछे से बोल रही हूँ करके कि नहीं बताओ चाकू मार दिया है तुमने, इतना तो तुमने वायर वियर सब चीजें बताओ। वो बोल रहा है नहीं मैं गलत कर दिया है माँ गलत कर दिया हमने। और वो उसकी माँ वहां से बोल रही है, क्योंकि मेरे सामने बात हो रहा था ना, उसकी माँ ने एक बार भी नहीं बोला कि बेटा तूने गलत किया, माफी मांग या जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी माँ ने ये बोला बेटा तुम भाग जाओ वहां से, तुम एक काम करो बेटू भाग के आ जाओ, कहीं भी भाग जाओ, तुम भाग जाओ वहां से। इस तरीके से मुझे और खराब लग रहा था कि ये कैसी माँ है जो ये बोल रही है। आपको कॉल करने के कितने देर बाद पीसीआर आ गया? पीसीआर आने में टाइम तो लग गया था, ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, क्योंकि मैंने पीसीआर पे फिर वापस से कॉल करके बोला करके कि पीसीआर कहाँ पर है। तो पीसीआर आने में टाइम लग गया था। सॉरी, पीसीआर में कॉल करने के बाद पुलिस वालों का कॉल आया था, मैं उनको बार बार कॉल कर रही थी कि आप कहाँ पहुंचे, टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से हाफ एन आवर पकड़ लीजिए। जब पीसीआर से 2 पुलिस वाले आए, मैंने उनको वो चाकू भी दिखाया, वो जो लड़का है। तो जब पीसीआर आया तो उसको पीटा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो सामने खड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको चाकू दिखाया, उनको कपड़े दिखाए, सब कुछ दिखाया। मैंने बोला भी कि उसके फोन में फोटोज है, सब चीज मैंने उनको बताई। वो सामने ही थे, हंस रहे थे। पुलिस हंस रहे थे जब पुलिस वाले जब थे, वो उसको बाहर लेके गए, उससे बात कर रहे थे। और मैं उनको बोल भी रही हूँ कि सर आप उसको क्यों लेके नहीं जा रहे हो पुलिस स्टेशन, आप कार्रवाई कीजिए, आपके सामने वो चाकू पड़ा है। मैं बार बार उनको दिखा रही हूँ कि मुझे चाकू मारा, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं। ये होने के बाद यहाँ पर भी पुलिस कम से कम 15 से 20 मिनट तो यही थी। उसके बाद फिर इन्होंने बोला एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन आइए। मैंने कहा ठीक है। उसको लेके गया, लड़का को लेके गया पुलिस स्टेशन? हाँ, लड़का इनफैक्ट वो हंस रहा था उनके सामने, वो नाच के दिखा रहा था उनके सामने। नाच के दिखा रहा था? हाँ, जो मेरे बिल्डिंग में कैमरास है उसमें है। आपके बेडरूम में कैमरा भी है? नहीं, घर में कैसे कैमरा है, बाहर है। बाहर हॉल में? नहीं, बिल्डिंग में, मतलब हाँ बिल्डिंग, जो सीढ़ी या ये सब चीज जहाँ से उतरते हैं। हाँ। और उसमें वो क्लियरली दिख रहा है। मैंने उनको बोला भी करके कि सर वो आपके सामने नाच रहा है, वो तो कुछ ये नहीं है। तो बोलने लगे अरे नहीं वो थोड़ा पागल है, ऐसा है। मैंने बोला सर पागल है तो उसके घर वाले उसका इलाज कराएंगे, लेकिन ये इंसान अगर उसका कुछ मेंटल इशू होता तो इसकी हिस्ट्री होती ना, ये हैबिचुअल है, इसकी आदत है ये करने की। तो फिर आपने FIR किया? नहीं, पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन लेने के जाने के बाद मैं भी पुलिस स्टेशन गई। उसके बाद ये लड़के को अंदर बैठाया। उसके बाद मेरा मेडिकल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने रिटर्न में एक कंप्लेन लिख के दिया उनको। पुलिस वालों ने उसको फोन लिया, मुझे बोलने लगे करके इसका फोन तोड़ दे हम। तो मैंने बोला सर उसका फोन तोड़ने से क्या होगा, उसके ड्राइव में सब कुछ सेव है। जी बिल्कुल, सबको पता है कि गूगल ड्राइव में सेव होता है सारी चीजें। तो बोला कि तो उसका गैलरी खुलवाया। मैंने बोला सर आप उसका फोन क्यों नहीं खोल रहे, पासवर्ड था उसके फोन में। तो पासवर्ड से उसका फोन, फिर बहुत बोलने के बाद ये मैंने इतना बार बार बोलने के बाद उन्होंने उसका फोन खुलवाया।
उसके बाद वो फोन में वो मुझे भी पता चला कि इतनी सारी फोटो है। हाँ। और भी लड़कियों की फोटोज थी उसके अंदर। हाँ। जो उसकी पास की लड़कियां या जो प्रेजेंट की है, बहुत सारी फोटो थे। मैंने सर को दिखाया जब वो वहां पर जो थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा डिलीट करने को। इसने पूरा सिलेक्ट किया, इसने डिलीट किया, इसने गैलरी से डिलीट किया फोटो। पर ये तो प्रूफ हो गया ना कि सबकी आंखों के सामने कि ये फोटो थे। हाँ। उसको राइट्स नहीं बनता था ऐसे प्राइवेट फोटोज ऐसे रख के। और मैंने बताया भी कि ये ब्लैकमेल, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करता था। ये सारी चीजें उसने एक्सेप्ट की। फिर वो क्या बोलने लगा कि जो चाकू मारा है ना वो गलती से मारा मैंने। गलती से किसी को आप चाकू मार सकते हो? तो उसने तो फिर वहाँ पे पुलिस वाले उसको क्या मतलब किए, उसका कोई FIR ये सब चीजें कुछ लिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो एक दिन ऐसे पुलिस स्टेशन में ये करते 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 शाम हो गई। रात को मैंने बोला करके कि सर मेरे को चाकू मारा बोल के वो फिर बाद में मुझे मेडिकल के लिए लेके गए। रात को हमें मेडिकल में लेके गए, उस लड़के को भी लेके गए पर मेरे को भी लेके गए। तो जब मेरे मेडिकल लेके गए तो मेडिकल मेरा बहुत देर तक चला। मुझे वहां पर इंजेक्शन वगैरह भी दिए गए क्योंकि मेरी हालत स्टेबल नहीं थी उसमें। मेडिकल में मेरे जो सारे मार्क्स थे वो सब निकले। पर इस चीज को ऑलमोस्ट 2 दिन हो गया क्योंकि मैंने पुलिस को और ये घटना हुई जब आप पुलिस स्टेशन गए, कौन सा डेट था? ये 10 तारीख का था। 10 तारीख, आज 20 हो गया। मेरा मेडिकल हुआ है। हाँ, 10 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ है, जो उस पे डेट वगैरह सब लिखा गया है। आज 20 हो गया, फिर भी अभी तक FIR इस चीजों में नहीं हुआ आपका? नहीं लिया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी मैं आगे बता रही हूँ आपको कि आगे क्या हुआ। फिर वहां से जो मैं मेंटल टॉर्चर, सारे टॉर्चर तो झेल ही रही थी। यहाँ पर भी कमी नहीं छोड़ी लोगों ने। मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में ये सारी चीजें हुई। 12 बजे तक मैं अपना मेडिकल करा रही हूँ। मेडिकल करा के मैं घर आ रही हूँ। मैं ना सोई ना खाई, कुछ नहीं। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गई। वो लड़के ने तो पूरी तरह से एक्टिंग वगैरह एकदम विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू कर दिया। पुलिस वालों ने, उनमें से जो पुलिस वाले थे, मुझे कॉल करके बोलने लगे, मतलब मुझे सामने भी कन्विंस किया और ऐसे भी काउंसलिंग लिया कि देखो मैडम, इस तरीके से ही कि उसको एक मौका दे दो, वो अपनी गलती रियलाइज कर रहा है। वो सारी चीजें उसने एक्सेप्ट कर ली है और सच में उसने सब एक्सेप्ट किया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, जब पुलिस के सामने वो बोल रहा है कि हाँ सर मेरे से गलती हो गया, मैंने मार दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, गलती से चाकू लग गया, सारी चीजें, हाँ फोटोज था, मैं बार बार उसको बोल रहा था, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। तो आप किस चीज का वेट कर रहे थे फिर? और क्या, उसके फोन से भी जो कैमरा है, पुलिस स्टेशन में कैमरा है, वो उसमें भी दिख गया सब चीजें। तो आप किस चीज का वेट कर रहे थे? आपके सामने वो क्राइम है, सब चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। उन्होंने तब भी एक्शन लिया। इनफैक्ट वो मुझे समझा रहे कि उसको लास्ट चांस दीजिए। मेरा कंटिन्यू पूरा दिन, सुबह से लेके, मतलब ये 10 तारीख से लेके 11 तारीख पूरा पुलिस स्टेशन में ये अलग से मेंटल ट्रॉमा हो रहा था मेरे साथ। सारे लोग, वो क्या करता था, वो लिटरली जाके ना हाथ पकड़ना, ऐसे लेट जाता था। फिर मुझे आके जब उसको मेरा काउंसलिंग, उसका काउंसलिंग हुआ कि मौका दे दीजिए मौका, तो मुझे 3-4 लोग है ना पुलिस। कौन हाथ पकड़ता था, लेट जाता था? ये वो लड़का ही वहाँ पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो एक्टिंग कर रहा था, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था। और ये पुलिस वाले भी जानते थे वो एक्टिंग कर रहा है, खुद मुझे बता रहे हैं कि मैडम वो एक्टिंग कर रहा है क्योंकि उसको पता है क्योंकि उसने गलती कर दिया तो उसको सजा मिलेगी। तो मैंने बोला तो आप दीजिए सजा, खत्म कीजिए, आप दीजिए, मतलब जो हुआ है गलत हुआ है, क्या पता कितनी लड़कियां बच जाएंगी। और तो मुझे वहां से जवाब क्या मिलता है, तुम बाकी लड़कियों की तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम अपना देखो ना। ये उनका स्टेटमेंट था। मुझे वो चीज इतनी अंदर से बुरी लगी थी। हाँ, ये बोला गया था मुझे। हाँ, और मुझे ये चीज इतनी बुरी लगी थी कि ये कैसे बोल सकते करके कि तुम्हें क्या करना बाकी लड़कियों का। उल्टा उन्हें बोलना चाहिए ये चीज पे, तो उन्होंने बोलना चाहिए करके कि नहीं, हम सब मिलके बाकी लड़कियां बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। बचेंगे नहीं बचेंगे वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम जितना ही बचे। मैं क्या बोला ना कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां स्टैंड नहीं ले पाती हैं। और वो इन्हीं लोगों की वजह से तो नहीं ले पा रही हैं। एक तो ये लड़के के वो जो धमकाना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना, सारी चीजों की वजह से। दूसरा ये अगर ये जवाब मिल रहा है और वो भी उनसे मिल रहा है जो पुलिस वाले हैं,
जबकि इनका तो ये ड्यूटी है करके कि इन लोगों के लाइक मतलब न्याय, हाँ, प्रक्रिया इनके सामने है, सिस्टम इनसे चलता है, फिर भी ऐसा बात वो स्टेट में। और इनफैक्ट मेरे पास एक लेडी क्या कहते हैं, लेडी पुलिस वाली भी आई थी, उन्होंने भी यही कहा। फिर मेरे को आके समझा रहे कि एक काम करते, इसके ऊपर है ना न्यूसेंस का बनता है, न्यूसेंस का डाल देते हैं। हाउ आप एक फिजिकल सेक्सुअल, आप एक ब्लैकमेलिंग, ये जो चीजें हुई है, आप इस चीज को न्यूसेंस कैसे बोल सकते हैं? न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? एक पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उस चीज को। मैं बहुत सरप्राइज थी ये सब सुन के वहां पर, और मेरी हिम्मत आपके सामने हो रहा था ना, मुझे ही ले जाके सब चीजें बोल रहे, और मेरी हिम्मत वहां पर टूटती जा रही थी पूरी तरह से। मैंने बोला ये चीजें होती रहेंगी, ये चीजें मतलब पास में भी अगर कोई आपको, आप चुप बैठ रहे हो, अगर आप कभी भी नहीं रोक पाए तो फिर ये चीजें ना कंटिन्यू होते रहेंगी। मैडम आज 10 तारीख से 20 तारीख आज हो गया, अब 20 तारीख में अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं? FIR नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि जैसे कि मतलब आई वाज सेइंग करके कि ये चीजें ना, अगर मैं सारी लड़कियों को भी बोलती हूँ, सबको, और मुझे भी इंक्लूड करके, कि ये सारी चीजें है ना आपकी लाइफ में 10 बार भी अगर ऐसे लोग आते हैं ना, आप 10 बार भी पुलिस, आप स्टैंड लीजिए, बिल्कुल कोड बनाए, सब चीजें बनी, आप 10 बार भी